hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम वोकैब की क्लास करने वाले हैं और वोकैब में आज हम ई वर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने ई वर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, आज हम ई वर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इन वर्ड्स को आप रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं क्योंकि ये सारे ही वर्ड्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो चाहे डिफेंस का हो। ठीक है, ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 22 वर्ड्स को कंप्लीट किया था, आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो इंस्कॉन्स। ठीक है, अब इंस्कॉन्स मतलब क्या होता है? इंस्कॉन्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाइड करना। ठीक है, तो हाइड हो जाएगा और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? कंसील भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्कॉन्स मतलब हाइड करना या फिर कंसील करना। ओके, चलिए, तो जो आज का हिंदी अर्थ की बात करें तो छिपाना। ठीक है, अगर आज के सेकंड वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा कौन सा है? इविंस। ठीक है, इविंस करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को शो करना। ठीक है, यानी दिखाना। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? डिस्प्ले करना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को शो करना या फिर डिस्प्ले करना यानी इवेंट्स करना। ओके, चलिए, तो जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो एरुडाइट। अब एरुडाइट मतलब क्या होता है? एरुडाइट मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों उनको बोला जाता है एरुडाइट पर्सन। ठीक है, तो एरुडाइट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? एकेडमिक। ठीक है, यानी विद्वान है। ठीक है, एकेडमिक हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रल हो जाएगा। ठीक है, एकेडमिक हो जाएगा, सेरिब्रल हो जाएगा, एग हेडेड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे विद्वान के ही वर्ड होते हैं। ठीक है, एरोडाइट है, एकेडमिक है, सेरिब्रल है, एग हेडेड है। ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग, रेनाइशा मैन, ये सारे के सारे इसी के वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है एमुलेट। अब एमुलेट करना मतलब क्या होता है? किसी को कॉपी करना। ठीक है, तो आप कॉपी लिख सकते हो। ठीक है, इमिटेट करना भी लिख सकते हो, यानी किसी की नकल करना। तो कॉपी करना, इमिटेट करना, एमुलेट करना, ये सारे इसी के वर्ड होते हैं। ठीक है, यानी नकल करने के सेंस में। चलिए, जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ठीक है, ऑब्वियस है मतलब उसको क्या बोल सकते हो? क्लियर है। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट है। क्लियर है, ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है, डिस्टिंक्ट है, ये सारे क्लियर के यानी स्पष्ट के सेंस में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है एस्च्यू। अब एस्च्यू करना मतलब क्या होता है? किसी को डिसमिस करना। ठीक है, तो डिसमिस करना आप लिख सकते हो और इसे क्या लिख सकते हो? रिजेक्ट करना। ठीक है, तो रिजेक्ट करना या फिर डिसमिस करना यानी एस्च्यू करना यानी नकार देना। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो एग्जैजरेट। अब एग्जैजरेट करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? ओवर स्टेट करना। ठीक है, एग्जैजरेट करना मतलब ओवर स्टेट करना। ठीक है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, चलिए, जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो इफेक्ट है। ठीक है, अब एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। तो अफेक्ट मतलब वर्ब है और ये इफेक्ट क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का परिणाम। तो आप उसे क्या लिख सकते हो? रिजल्ट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, क्या लिख सकते हो? आफ्टर मैथ। ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, आफ्टर मैथ हो जाएगा, फॉल आउट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉल आउट को एक साथ ही लिखना है। ठीक है, तो ये नाउन बन जाएगा, अदरवाइज वो फ्रेजल वर्ब होता है अलग अलग। तो इफेक्ट मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर मैथ, फॉल आउट यानी किसी भी चीज़ का परिणाम। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, अब एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो। ठीक है, स्पेंड केयरलेसली। ठीक है, जो केयरलेस तरीके से स्पेंड करता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, तो आप इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? एक्स्ट्रावैगेंट है मतलब कैसा है? वेस्टफुल है। ठीक है, यानी स्पेंड केयरलेसली। ठीक है, जो केयरलेस तरीके से स्पेंड करता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावैगेंट यानी खर्चीला है, वेस्टफुल है। ओके, चलिए, जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो एक्सोडस। ठीक है, अब एक्सोडस मतलब क्या होता है? पलायन कर जाना कहीं से। ठीक है, यानी पलायन करना। ठीक है, एक्सोडस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मास डिपार्चर। क्या बोला जाता है?
मास डिपार्चर, ठीक है, यानी एग्जोडस, पलायन करना। अगला वर्ड है वो एलेजिव, ठीक है, एलेजिव या फिर एल्यूसिव आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एलेजिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कैसी है, कंफ्यूजिंग है, यानी स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। बैफलिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। परप्लेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बैफलिंग हो जाएगा, परप्लेक्सिंग है, एल्यूजिव है, यानी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, चलिए अगला वर्ड है एक्यूपॉइज। अब एक्यूपॉइज मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी बैलेंस रहता है, उसको बोला जाता है इक्विपॉइज में है, ठीक है। तो बैलेंस यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, स्टेबल लिख सकते हो, ठीक है। जो हमारा अगला वर्ड है वो है एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, नॉट एग्जिस्टेंट, ठीक है। नॉट एग्जिस्टेंट यानी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैसी है, विलुप्त है, यानी एक्सटिंक्ट है, ठीक है, नॉट एग्जिस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो एफिशिएंट, ठीक है। अब एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मतलब कैपेबल है, कैसा है, कैपेबल है, ठीक है। इसे आप प्रोफिशिएंट भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोफिशिएंट है, कैपेबल है, एफिशिएंट है, एबल है, यानी योग्य है किसी भी चीज के, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है इमरजेंस, ठीक है। अब इमरजेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना, यानी राइज करना, ठीक है। आप इसे डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज का विकास, तो राइज करना, इमरजेंस करना या फिर डेवलपमेंट करना, वही होता है इमरजेंस, ठीक है। चला जो हमारा वर्ड है वो एलिजेंट, ठीक है। एलिजेंट मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सभ्य है, ठीक है, उसको आप क्या बोल सकते हो, सिविलाइज्ड है, ठीक है। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ग्रेसफुल है, ठीक है। तो एलिजेंट यानी सभ्य है, सिविलाइज्ड है या फिर ग्रेसफुल है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो एफरेंट्री, ठीक है, ठीक है। अब एफरेंट्री मतलब क्या होता है, रूखापन, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, र्यूडनेस है, ठीक है। क्या है, इसको आप इम्प्यूडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, इम्प्यूडेंस भी बोल सकते हो। तो एफरेंट्री यानी रूखापन, ठीक है, तो र्यूडनेस हो जाएगा या फिर इम्प्यूडेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला वर्ड है वो है एलान, ठीक है। मतलब किसी के अंदर जो टैलेंट है उसको बोला जाता है क्या, एलान। आप इसे टैलेंट बोल सकते हो या फिर आप इसे फ्लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, वही होता है एलान, टैलेंट या फिर फ्लेयर, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो एनविसेज, ठीक है। एनविसेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इमेजिन करना, ठीक है, वही होता है एनविसेज, ठीक है। इमेजिन करना या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, विजुअलाइज करना, ठीक है। तो इमेजिन करना या फिर विजुअलाइज करना, ठीक है, वही होता है इनविसेज। चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एक्सपिएशन, ठीक है। एक्सपिएशन मतलब होता है किसी भी चीज की भरपाई करना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज की माफी मांगना, उसको बोला जाता है एक्सपिएशन। तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एटोनमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एटोनमेंट। आप इसके लिए और क्या लिख सकते हो, कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन, ठीक है। तो एक्सपिएशन यानी भरपाई करना, तो एटोनमेंट हो जाएगा या फिर कंपेंसेशन। तो हमारा वर्ड है वो है एक्सटरपेट, ठीक है। एक्सटरपेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिमूव कर देना, ठीक है। आप इसे वॉश आउट करना भी बोल सकते हो, ठीक है, वॉश आउट करना, रिमूव करना, एक्सटर्मिनेट करना, ठीक है, एक्सटर्मिनेट करना, ठीक है, इरेडिकेट करना, यानी किसी भी चीज को मिटा देना, वही होता है एक्सटरपेट। रिमूव करना, वॉश आउट करना या फिर एक्सटर्मिनेट कर देना, ठीक है, या फिर एबोलिश करना भी आप बोल सकते हो। चलिए जो अगला हमारा वर्ड है वो इंजेंडर, ठीक है। अब जेंडर मतलब क्या भी होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, इंजेंडर। या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हो, जनरेट करना। तो प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना, वही क्या हो जाएगा, इंजेंडर, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो एंथुजियास्टिक, ठीक है। एंथुजियास्टिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, एंथुजियास्टिक, ठीक है, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। आप इसे अर्डेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्साही व्यक्ति, उसी को बोला जाता है एंथुजियास्टिक, यानी एक्साइटेड है या फिर अर्जेंट है, ठीक है। इस तरीके से आज हमने ई वर्ड को फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब आगे पार्ट में हम एफ वर्ड को करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इन्हें आप रिवाइज जरूर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्रम बाय क्रम ए से लगा के जेड तक की आपकी ये सीरीज चल रही है पूरी, और पूरी ही कराई जाएगी।
हमने ई तक के वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे और लोग इसमें एंगेज हो सकें, साथ ही अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।